सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे ना सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बल्कि टू द पॉइंट करंट अफेयर आपके समक्ष रखा जाता है। मंडे टू फ्राइडे वी हैव डेली करंट अफेयर और सैटरडे सुबह 7 बजे आपका वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर आपको मिलता है। तो आपने वो देखा होगा कि सैटरडे को भी वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर में पूरी जो रिविजन है उसको करवाया गया। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप डेली डोज ऑफ करंट अफेयर भी देखें, क्योंकि शॉर्ट और प्रिसाइज सेशंस आपको हेल्प करते हैं करंट अफेयर को मास्टर करने में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। इसकी पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रही है टेलीग्राम चैनल आकाश चंदेव जी के बूस्टर पे। आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर यू कैन सिंपली सर्च दैट और आपको वो मिल जाएगा। सिंस यू नो कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके रेलेवेंस की बात करते हैं, कुछ थीम्स की बात करते हैं। उसी प्रकार के एक दिन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज के सेशन को, एंड देन विल हैव प्लेंटी ऑफ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेशन में बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषी रखता हूं ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बेटे 23 जून को हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग डे देखा। दुनिया में एक दिवस मनाया जाता है, उसको देखा, यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे। जी हाँ, जो पब्लिक सर्विस में लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग याद करते हैं, एक तरह से उनका रिगार्ड करते हैं। इस दिन की एज सच कोई थीम नहीं होती, लेकिन क्योंकि हर साल हम लोग क्या करते हैं, इस दिन को कहीं मनाते हैं। जैसे इस बार हमने इंचन नाम की जगह है जो साउथ कोरिया में, वहां पे इस दिन को मनाया और यूनाइटेड नेशंस के जो पब्लिक सर्विसेज फोरम और अवार्ड सेरेमनी उसको वहां पे करवाया। तो हम लोगों ने क्या देखी, उसकी थीम क्या थी, फॉस्टरिंग इनोवेशन अमिड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। तो हालांकि एग्जाम में हो सकता है कि ये ना आए, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि पब्लिक सर्विस डे को कहां पर सेलिब्रेट किया गया। मेनली यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, पूरी अवार्ड सेरेमनी हुई साउथ कोरिया जो है वहीं पे एक जगह है सियोल के, अगर आप थोड़ा सा वेस्ट में जाते हैं इंचन। तो ये जो जगह है कहाँ पे है, साउथ कोरिया। आजकल ये भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं प्लेस इन न्यूज के। तो प्लेस इन न्यूज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछते हैं कोई इंचन कहाँ पे है तो यू शुड नो दैट इट्स इन साउथ कोरिया। सिंपल सी बात है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। एनीवेज विदाउट फर्दर अडू मैं आगे बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स की। अ, अगर हम बात करते हैं वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक जो है, जब ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बेटे हम लोग बात करते हैं, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। 14वां संस्करण यानी कि 14th एडिशन था। किसने रिलीज किया इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, हमारा भारत, हमारा इंडिया। इंडिया का बेटा रैंक क्या आया है, इंडिया का 63rd रैंक आया है। इसमें 63 जो रैंक है वो इंडिया को हासिल हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया। तीसरी चीज, ये जो इंडेक्स है ये क्या देखता है, ये देखता है कि दुनिया फॉसल फ्यूल से मूव आउट होके एनर्जी एफिशिएंट जो फ्यूल्स है वहां तक कितना पहुंच पाई है। उसकी ये बात करता है कि भाई सोलर है, विंड है, बायोमास है, उसको कितना यूज किया जा रहा है। उसकी ये बात करता है कि कौन सी कंट्री कितनी एफिशिएंटली ये चीज कर पा रही है, कितना प्रयास कर रही है। सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, जो टॉप कंट्री है वो है स्वीडन। ठीक है। इनफैक्ट डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड। बहुत हैरानी की बात है कि सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो कहाँ से हैं, यूरोप। मतलब टॉप 10 मैंने कंट्रीज जब देखी तो सभी कंट्रीज यूरोप से हैं। बट एनीवेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी टॉप कंट्री यहाँ पे स्वीडन है। इंडिया का रैंक है 63rd। यहाँ पे इनफैक्ट टॉप 20 कंट्रीज भी आप उठा के देखोगे तो उसमें से ब्राजील आपको दिखेगी, नॉन यूरोपियन कंट्री, और एक चाइना दिखती है आपको। यूएस तो चलो है ही है एक डेवलप्ड नेशन, तो एंड चिली। तो मतलब चाइना है टॉप 20 में, नो डाउट अबाउट इट। बट बाकी सभी कंट्रीज आपको यूरोप की डोमिनेंस यहाँ पे दिखाई देती है पूरे के पूरे इंडेक्स में। ये चीज का ध्यान रखिएगा। हैविंग सेड दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया इंडिया का रैंक क्या है, 63rd रैंक है। ये बहुत क्लियरली विजिबल है। और कितनी कंट्रीज में 63rd रैंक है, 120। मतलब ये हाफ वे थ्रू, ऑलमोस्ट, मतलब हम आधे पायदान पे पहुंच चुके। मतलब हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे और बेहतर करना होगा अपनी परफॉर्मेंस को। और जब मैं बात करता हूँ बॉटम मोस्ट कंट्रीज की, तो वी हैव गॉट कॉन्गो। तो ये अफ्रीकन कंट्री है। सेकेंड लास्ट यमन है, फिर तंजानिया है। तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी निचले पायदान से 10वें नंबर पे, जो टॉप 10 बॉटम 10 कंट्रीज है इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा उसी में आता है। तो ये आप देख सकते हैं। इनफैक्ट एशिया में अगर हम बहुत खराब कंट्री देखते हैं तो मंगोलिया और पाकिस्तान आप कह सकते हो। एनीवेज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टॉप किसने किया इसमें, स्वीडन ने। 63rd रैंक किसका है, इंडिया का।
और लास्ट रैंक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कॉन्गो जो है उसको लास्ट जो स्थान है वो हासिल हुआ। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है जी। तो किसने रिलीज किया, टॉप पे कौन है, इंडिया का रैंक है, लास्ट में कौन है, इनफैक्ट ये किस लिए है इंडेक्स, क्या बताता है आपको, ये भी अब आपको पता चल गया। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये 14th एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स माना जाता है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, कि एनर्जी की ट्रांजिशन कैसे हो रही है। एनर्जी की ट्रांजिशन मतलब आप समझ गए हो, मतलब हम लोग किस तरह से जब जो कन्वेंशनल फ्यूल है, जो गैस है, या फिर हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये जितने भी क्रूड ऑयल के सोर्सेज हैं, उससे मूव आउट होके नए जो एनर्जी सोर्सेज उनके ऊपर कितना रिलाई कर रहे हैं, ये उसी का सूचकांक है, ये आप ध्यान में रखें। सिंपल। मूविंग अहेड, आगे हम बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज इन न्यूज। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अपॉइंटेड बी मेहताब। तो भर्तृहरि मेहताब जो हैं, ये मैं बताना चाहूंगा उड़ीसा से ये एमपी हैं, एक टाइम पे बीजेडी में होते थे, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की थी। एनीवेज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ही इज अ 7 टाइम एमपी। इनफैक्ट कभी भी आप देखोगे प्रोटम स्पीकर को जो अपॉइंट किया जाता है लोकसभा में, जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी चुने गए हैं उनको शपथ ग्रहण करवाए। वो काम कौन करता है, प्रोटम स्पीकर। तो प्रोटम स्पीकर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, प्रोटम स्पीकर को शपथ ग्रहण करवाते हैं, उसके बाद प्रोटम स्पीकर सभी एमपीज को शपथ ग्रहण करवाता है, ओथ दिलवाता है, और नए स्पीकर के इलेक्शन के भी कंडक्ट करवाने का एक बहुत बड़ा कार्यभार होता है कि भाई नए स्पीकर जब तक इलेक्ट नहीं होते तब तक प्रोटम स्पीकर इज गोइंग टू बी होल्डिंग दैट चार्ज। और ये कन्वेंशन बनी हुई है कि जो बहुत सीनियर मोस्ट एमपी होगा लोकसभा का, वही प्रोटम स्पीकर बनाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी थी, आई वोंट गो इनटू दैट, कि इनसे भी सीनियर शायद कोई है, उसकी बात चल रही थी। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि एक बहुत सीनियर मेंबर, 7 टाइम्स एमपी बी मेहताब जो उड़ीसा से हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज नाउ द प्रोटम स्पीकर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रोटम स्पीकर का कोई इलेक्शन नहीं होता, प्रोटम स्पीकर एक टेम्परेरी पोस्ट है, और प्रोटम स्पीकर को हमेशा अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब हमें ये थोड़ा सा जो भी पॉइंट्स हैं इनको अगर पता हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। वैसे तो पॉलिटी के अंदर मतलब ये सारी चीजें आती हैं, मतलब you'll certainly सी दिस थिंग्स इन पॉलिटी, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, एंड दैट्स हाउ वी लुक एट दिस। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, सो यस यू शुड नो, एक फैक्ट की तरह इसको ध्यान में रखें। क्लियर है? ओके, हैविंग सेड दैट, मूविंग अहेड, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक रैंकिंग के हिसाब से ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट, यानी कि वैश्विक घरेलू एयरलाइन बाजार की अगर हम बात करते हैं, उसमें इंडिया 3rd पे आई है। अब आप देखो इसकी रैंकिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट कितना बड़ा है, मतलब देश के अंदर ही जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो कितने ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही थी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या देखा कि जैसे अब यूएस की हम बात करते हैं, वहां पे लगभग 8.5 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया, तो ऑफ कोर्स यूएस इज ऑन द टॉप, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद आया चाइना, चाइना की भी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ही है, और चाइना सेकंड पे आया, इसमें इट वाज अराउंड 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ लगभग लोग थे। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में इंडिया में ट्रैवल किया, तो इसलिए इंडिया 3rd पे है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया से बेहतर किया इंडिया ने। तो ये टॉप 5 कंट्रीज और इंडिया का रैंक 3 है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हम डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके दो बहुत बड़े कारण हैं, उनके ऊपर मैं आना चाहूंगा। एक तो है कि भाई लो कॉस्ट कैरियर बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली इंडिगो। अगर आप देखते हो कि इंडिगो जो है उसने अपना मार्केट शेयर तो 62% कर ही लिया है, और बहुत छोटे छोटे कैरियर्स और भी हैं। देन वी टॉक अबाउट एयरपोर्ट्स भी बहुत इंक्रीज हुए हैं। अभी रिसेंट टाइम्स आप देखोगे कि पिछले 10 साल में डबल हो गए हैं एयरपोर्ट, मोर देन डबल हो गए हैं। तो एयरपोर्ट्स का बढ़ना और लो कॉस्ट कैरियर जो है, जो सस्ती हो गई है हवाई उड़ान, तो कई बार क्या होता है ट्रेन से भी सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं, तो इसलिए ये इंक्रीज होना ही था। और अब हमने 1.5 करोड़ के आंकड़े को ब्रीच कर दिया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक 3rd है। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एग्जाम में भी आ सकता है, इन जनरल वैसे भी अगर आपको पता है कहीं पे आप ऐसे लिख रहे हो, तो वहां पे यू कैन मेंशन दिस थिंग एंड इट विल सर्टेनली फेच यू गुड मार्क्स। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, मेडी गेम्स हुई बेटे। नाउ देखो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट इवेंट है फॉर हेल्थ प्रोफेशनल,
मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल के लिए है तो वो यही है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यहाँ पर मतलब ये क्रिएशन इसकी बहुत पहले की हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, दीज गेम्स वर बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1978 एज फार एज आई नो। तो 1978 से ये कंडक्ट करवाई जा रही हैं, अलग अलग जगह पे होती हैं वर्ल्ड मेडी गेम्स। तो ये किसके लिए? हेल्थ प्रोफेशनल्स के, जो भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं और बाकी लोग होते हैं, उनके लिए गेम्स होती हैं। और ये 43rd एडिशन था, सो दिस अगेन वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनीवेज, सो ये कहां पर हुआ है? सेंट ट्रोपेज में हुआ है। सेंट ट्रोपेज यानी कि फ्रांस में हुआ है, ठीक है जी, फ्रांस में सेंट ट्रोपेज में हुआ है। ये ऊपर भी वैसे तो फ्रांस लिखा हुआ है, ये देखिए। तो मेडी गेम्स कहां पर हुई? पहला क्वेश्चन ये बनता है भाई, ये फ्रांस में हुई। दूसरा ये बनता है जी, ये मतलब कब इंसेप्शन में आई? 1978 में आई थी। एएफएमसी, हम जब आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज जो है वहाँ की बात करते हैं, वहाँ के ऑफिसर ने बहुत शानदार इसमें प्रदर्शन किया है। एंड दे हैव क्लेम्ड 32 मेडल्स इन दिस 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, जो कि ट्रॉफीज में हुई। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुई है। आप एक चीज नोटिस करिएगा कि these officers made history by winning 19 gold medals, 9 silver medals, 4 bronze medals। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक खुशी की बात है हम सबके लिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड वी हैव टू हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट दिस थिंग। सो यही मैं आपको बस बताना चाह रहा था। मेनली तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेडी गेम्स हैं क्या, और मेडी गेम्स को कहाँ पर करवाया गया। सेंट ट्रॉपिस फ्रांस में है, वहाँ पर करवाया गया। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। और इसीलिए मैंने ये आपको बताया है, बिकॉज देखिए कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं एग्जाम में। सो वी हैव टू हैव दिस आइडिया कि कुछ भी ऐसा अगर आता है तो हम किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम जब सदर्न पार्ट ऑफ द फ्रांस की बात करते हैं तो वहीं पे सेंट ट्रॉपिस है। इन केस यू डोंट नो, मैं आपको बता दूं, एज ऑफ नाउ आई मे नॉट बी हैविंग द मैप, बट सेंट ट्रॉपिस साउथ पार्ट जो है, या कह लो कि साउथ ईस्ट फ्रांस में है, तो आप मैप पे देख सकते हैं। सो ये बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है इन्होंने यहाँ पे की है। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ डे जिसको ऑब्जर्व किया गया। 21 तारीख को देखो वर्ल्ड डे ऑफ योगा था, नो डाउट अबाउट इट, मैंने उसको कवर भी किया था। लेकिन 21 जून को ही हर साल हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये भी आता होगा दिमाग में, सर हाइड्रोग्राफी होती क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज हाइड्रोग्राफी ऑल अबाउट। तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा यहाँ पे। देखिए, हम हाइड्रोग्राफी की जब भी बात करते हैं, एक साइंस है दैट मेजर्स एंड डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर, और उसके आसपास जो लैंड एरिया है उसके बारे में ये बात करता है। तो वाटर लेवल्स है, करंट्स है, टेम्परेचर है, सैलिनिटी, इन सब की बात की जाती है। नेविगेशन को आसान बनाया जाता है इनके थ्रू, और बहुत सारे फीचर्स जो है उसको ये स्टडी करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, नेविगेशन स्मूथ होती है। अगर आपको पता है कि कहीं पे हाइड्रोग्राफी कैसी है, कहीं पे कैसी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं बस ये बताना चाहता हूँ, इन्हीं लोगों को रिकॉग्नाइज करते हुए इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है उसको हाइड्रोग्राफी के बारे में लोगों को बताने के लिए होता है। सो इसकी थीम थी हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटीज। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा, मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी थी? 100 साल से भी पहले बनी थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन मोनाको। तो एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, वहां पर है। तो ये आप प्लीज याद रखिएगा कि हम जब भी इसको मतलब याद रखेंगे तो मतलब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है। सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट एज वेल, वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस इज। तो क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैं वही बता रहा हूँ आपको, पहले भी आ चुके हैं। सो वी हैव टू हैव दिस आइडिया। अब देखो मोनाको का भी क्या है कि हर तरफ फ्रांस है एंड देन वी हैव मोनाको। तो बस ये आप ध्यान में रखिएगा। मैंने एक दिन पहले भी इस चीज़ को वैसे तो कवर किया था, बट स्टिल यू हैव टू हैव दिस आइडिया कि वेयर एग्जैक्टली इज मोनाको। सो मोंटी कार्लो, जब ग्रॉ प्री की मैंने बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था, ये हर तरफ फ्रांस है इसके, और बीच में ये मोनाको है। यहाँ पे ये देखो मोंटी कार्लो है, पोर्ट ऑफ मोनाको, मेडिटेरियन सी में छोटी सी कंट्री है मोनाको, ठीक है जी। सो ये आपने ध्यान में रखना है। सो मोनाको के अंदर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इन केस ये क्वेश्चन आता है, यू शुड नो अबाउट इट। और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे तो मनाया ही है। एक ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी भी है। हम जब बात करते हैं नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ये गोवा में है। तो मतलब इट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग ऑन द हाइड्रोग्राफी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोग्राफी में इंडिया में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, गोवा में बैठे हुए हैं। सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप दिस क्लियर्स दिस पॉइंट। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा।
एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिलता रहे। आई फील 10 से 15 मिनट आपके दिन के बहुत प्रोडक्टिव मिनट्स हो सकते हैं इन केस यू फॉलो दैट रेगुलर बेसिस पे। पीडीएफ को लेने के लिए आकाश ने जीके बूस्टर टेलीग्राम चैनल पे जाएं, इसको स्कैन भी आप कर सकते हैं या फिर आप चैनल को सर्च कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड, दैट्स मी आकाश signing off. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.